सब कौन है? दीपरान। सभी पंखे बंद कर लो। अर्जुन वो कहाँ गई? ओम शांति आप सबकी तरफ से। ओम शांति। बाबा जब अव्यक्त हुए तो और ही क्या है, बाबा के जाने के बाद भी क्या है, सेवा और बढ़ी। और दादियां गई और ही सेवा दिन प्रतिदिन आगे ते आगे बढ़ी। और जो है संदेशी ने बाबा से बात की कि बाबा आप हमारे अच्छे अच्छे दादों को भी ले गए। तो बाबा ने कहा कि आगे भी तो क्या तीव्र गति से सेवा चल रही है, तो वहां पर भी ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे चाहिए। अगर वहां पर भी क्या है, जिसके कारण जो है वहां पर काम रुक जाए तो ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं जाएंगी तो वहां का कार्य भी जो है क्या होगा, एडवांस का कार्य भी जो है एडवांस होगा। तो ये बाबा का बच्चा जो गया है, कहते ये नई रंगत लाएगा। आगे जो है इसमें और क्या रंग लगेगा और क्या होगा वो आगे आगे जा करके कहते हैं। अभी तो पिलर है, अब छत भी तैयार होनी है। जब छत तैयार होगी तो बाबा ने इशारा किया हम सबको, मैं किसी को भी ले जा सकता हूँ, इसलिए सब क्या करना है, तैयार रहना। कभी मैं किसी का नंबर छत में तो ज्यादा चाहिए और पिलर में तो सभी पहले बताया बाबा ने 4 पिलर थे। वो थे कौन, आदि रत्न जो है 4 दादे थे 4, और ये 4 पिलर सेवा के। तो आगे जो बाबा का कार्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ना है। और ये जो लास्ट का जो पिलर है ये तो क्या कितना मना रंगत लाएगा। तो इसलिए जो है ब्रिजमोहन भाई जी गए नहीं, और नए कार्य के लिए, नए विश्व का निर्माण के लिए, और नए आज भी बताया ना है, नए विश्व का निर्माण सेवा के लिए क्या चाहिए, 2 विशेषताएं चाहिए। कौन सी है? वाणी में क्या बताया, निर्मल वाणी। और क्या स्थिति में क्या चाहिए, स्थिति हमारी निर्माण। जब स्थिति हमारी निर्माण होगी और जो वाचा जो हमारी वाणी जो है निर्मल होगी, तभी सेवा में भी 4 चांद लगेंगे। जब तक कहते ये अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक सेवा में भी वृद्धि नहीं हो सकती। तो यही बताया नष्टो मोहा। ब्रिजमोहन भाई जी ने क्या कहा कि नष्टो मोहा। जाते भी उन्होंने क्या कहा कि अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हो गया। कहते 3 बार कहा कि अब मेरे शरीर से क्या हिसाब पूरा हो गया, आगे जाकर के दूसरा काम। ऐसे जगदीश भाई के लिए भी कहा कि बाबा को कि बाबा मैं जाऊं नीचे, मैं जाऊं। तो बाबा ने उन्हें भी यही बताया कि आपका यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपको आगे का कार्य जो है क्या करना है, आगे का काम जो रहा हुआ है वो आपको करना है। इसलिए 8 महीने के अंदर देखो हम कितने भाग्यशाली है।
हम सब कितने भाग्यशाली, यहाँ पर कितनी देर तक ब्रिजमोहन भाई जी वहाँ रहे इसके उद्घाटन में। 29 तारीख अक्टूबर में 23 अक्टूबर में यहाँ पर आए थे और कितने 1 बजे यहाँ से गए। दूसरे उद्घाटन में पता ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे के बाद चले जा। और यहाँ पर पहली बार जो है सुबह से लेकर 8 बजे आए थे और दिन में कितनी बजे 1 बजे खाना। वो तो कहते पहले रास्ते में खाएंगे ये करेंगे, वो दोबारा भी आए पूरा खाना खा करके और आराम करके फिर चले गए। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। पैक भी हो गया था। हाँ जी, पैक भी, खाना पैक भी हो गया था और पैक किया हुआ खाना भी क्या है वो नहीं, मुझे यहाँ पर क्या है जाना है। तो देखो आत्मा की क्या है, जो है आशा दीदी भी कह रही थी यहाँ पर चारों तरफ क्या है लग रहा था न्यारा और प्यारा। ऐसे ही उन्होंने जब बाबा के गुणों को क्या प्रैक्टिकल में लाया तो हम सबको भी है क्या करना है, उनके जो गुण है वो हमें भी क्या जो विशेषता है वो हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल। तो आप देखिए सिर्फ बोलने से तो नहीं बने, वो बातें उन्होंने बाबा की बातें एक एक बातें अपने जीवन में ला करके अपने को कितना ऊंच। आज भी बाबा ने कहा ना पुण्य जमा करना और क्या करना दुआएं जमा करना। तो उन्होंने इतना पुण्य किया, इतनी दुआएं जमा की है, तो हम भी क्यों पीछे रहें। तो बाबा ने हमारे ऊपर इतना विश्वास निश्चय रखा है कि यही बच्चे मेरे क्या बनेंगे हैं। बाबा का हमारे प्रति इतना निश्चय है कि यही बच्चे मेरे संपन्न संपूर्ण बन करके दिखाएंगे। कभी कभी हम लोगों को अपने ऊपर ही क्या होता है निश्चय डामाडोल होता है, अचला डोल नहीं रहते हैं। तो जब हमारे अंदर हम अपने अंदर कमी देखते हैं तब लगता है कि अभी तक मैं बना नहीं, अभी क्या होगा। और बाबा का फिर भी हम बच्चों के ऊपर इतना निश्चय कल्प तक, यही बच्चे हर कल्प विजयी बने हैं, यही बच्चे हर कल्प में संपूर्ण बने, यही बच्चे जो है हर कल्प में देवता बने। इन्हीं को ही बनना है और इनको ही बनाऊंगा। तो हमें भी अपने ऊपर इतना निश्चय हो कि नहीं बाबा ने हमारे ऊपर इतना आशा रखी है तो हमें भी बाबा की आशाओं को पूर्ण करके दिखाना। जैसे बाबा हमारे से क्या चाहता है कि ये बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न संपूर्ण बन जाए। तो हम बाबा की आशाओं को क्या करना है पूर्ण तभी करेंगे। आज भी बाबा ने कहा स्वयं भी संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना। जितना हम औरों को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा क्या होगा है पुण्य का खाता। और दुआएं हमें, अब दूसरों को हम संतुष्ट करते हैं तो उनके अंदर से दिल से क्या निकलती है दुआएं निकलती है। तो जो दुआएं ही हमें क्या करेगी उड़ाएगी। बताया ना आज उड़ना और उड़ाना। तो हम जब खुद उड़ेंगे हैं तभी तो हम दूसरों को उड़ा सकेंगे। अगर हम खुद ही अनेक जालों के बंधन में बंधे हुए होंगे तो हम किसी को उड़ा सकेंगे। तो पहले तो हमें ही अपने सूक्ष्म बंधनों को क्या करना है अंदर ही अंदर क्या करना है खत्म करेंगे, तभी हम खुद भी उड़ सकेंगे, औरों को भी हम उड़ा सकेंगे। इसलिए जो बाबा ने आज विशेष क्या है उस आत्मा के प्रति आज चारों तरफ दिल्ली के कनेक्शन के जितने भी सेंटर है
वो आज उनके प्रति भोग लग रहा है। और आज जिनने भोग लगा, शाम को वो शायद क्या है, माउंट आबू मधुबन में कल 20 तारीख का भोग है और ये आज यहाँ पर रखा था। तो इसलिए हाँ जी कल पहुंच जाएंगे एकदम कल कल को पहुंच जाते हैं। तो अभी जो है जिन्होंने सवेरे जो है सेवा की है वो पहले आएंगे। उसके बाद जिन्होंने सवेरे की क्लास की है, किन किन ने की है सवेरे की क्लास यहाँ पर, वो बाबा का भोग लेंगे। और उसके बाद जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है वो मुरली सुनेंगे थोड़ी है, तब तक भीड़ कम हो जाएगी। तो मुरली हमारी सरिता बहना मुरली सुनाएगी, जिन्होंने सवेरे मुरली नहीं सुनी है। तो जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा तो उतना क्या है, आगे का कार्य जो है क्या है, जल्दी से जल्दी क्या होगा, पूरा होगा। तो अभी जो जिन्होंने सवेरे हम 6 बजे आए हैं, बाबा की सेवा की है, वो पहले आएंगे, वो पहले सेब ले करके यहाँ जाएंगे। सेब का है हाँ हाँ, शब्द गीत बजाओ। 2-2 मिनट जो है दृश्य को क्लास करनी है। आंसू बने आए थे ना। हाँ सुधीराम भाई जल्दी करो। दोनों हाथों से दृष्टि ले। लिए नहीं जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है सुबह, वो जो है मुरली सुनेंगे अभी। आज सुनीता बहन मुरली सुन के जाते ना, अभी मुरली सुन लो, मुरली सुन के जाओ। मुरली का सारे सबूत पर अपनी सूरत से बात की सूरत दिखाना,
निर्माण आपने सेवा मुरली के सुनी? साथ निर्मल हैं? वाणी। सुनूंगी। सुन लो पहले। क्या करना है? अपनी सूरत से बाप की यहाँ पर ही सूरत बैठो, बनाना यहाँ पर ही। और निर्माण करना है था सेवा करनी है, और दूसरा साथ में निर्मल वाणी, सेवा के साथ निर्मल वाणी भी। मुरली सुननी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना है, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना है। पीछे बैठना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रही हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक सुनो मुरली सुनो। नैनों जो में दूर नीलम बहन मुरली सुन के। की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही आपने है। मुरली सुननी? फोटो में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं, जो एक एक याद होता है ना, नहीं है? होता है। तो जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। क्योंकि नया संसार भी कब आएगा? जब हमारे अंदर संपूर्ण धारणा, क्योंकि धर्म ही धारणा है, धारणा से ही धर्म है। तो ये धारण करना ही पड़ेगा, तभी वो सत्य धर्म आएगा। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वेपन में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, बाबा कहते ब्रह्मचारी तो हो, अपनी चेकिंग करनी आती है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वहां हाथ उठाओ। जिन्हें अपनी चेकिंग करनी आती है, नहीं आती, क्योंकि चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। आती है और करते भी हैं। करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, चेकिंग करते। तो चेकिंग करने के बाद फिर क्या करते? फिर क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चेकर और मेकर, चेक करना है और फिर अपने आप को चेंज करना है, नए संस्कार बनाने। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी सब क्या है? कभी सुख है तो कभी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। बाबा का जो सुख है वो अविनाशी है या अभी हो रहा है और अभी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं। कोई सेलिब्रेशन ये स्वयं ही विनाशी है। इनके पीछे जाएंगे तो बाबा छूट जाएगा। मेरा नाम मान शान हो तो बाबा छूट जाएगा। चेक करते जाओ, अभी तो सुनते भी जाओ और अपने में चेक कर। परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले जो परमात्मा के संस्कार हैं जो दिए हैं उन्होंने, उनके आधार से नया संसार बनेगा। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टेंस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांत हो। परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो, परवश नहीं हो। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार शक्तियां, स्वराज्य, अधिकारी की संपत्तियां यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना।